भगा देते हैं अपने ऑफिस से। शासन का आदेश नहीं कर रही है। शासन का आदेश आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां जरूर है, तब ये कर रहे हैं। नहीं तो शासन के आदेश का पालन करने का, अवहेलना करने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में ही पिछले 2 तारीख को जमानिया तहसीलदार से हमसे बात हुई। उन्होंने कहा कि 1950 से पहले का राष्ट्रपति का आदेश हमको लाइए। सरकार से हमारी यही मांग है कि खरवार समाज की 1950 से पहले भारत स्वतंत्र नहीं था, अगले कहाँ राष्ट्रपति वो बन गया, बात को नहीं करते हैं। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको अन्य जातियों की तरह सुगम बनाया जाए। ये शासन से जो आदेश आ रहे हैं उसका ही पालन नहीं कर रहे। साथियों नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं गोल्डन बर्ड भारत। हमारी मौजूदगी अभी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के जमानिया तहसील के प्रांगण में हो चुकी है और यहाँ पे रामलीला मैदान है। रामलीला मैदान में यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ इनकी समस्या है जो अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो क्या इनकी समस्या है, हम बातचीत करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन खरवार है। किस लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या आप लोगों की समस्या क्या है? समस्या की बात हम लोग अवश्य करेंगे आपके सामने। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने बहुत ही एक शॉर्ट नोटिस पे आकर इस कार्यक्रम को आपने कवर किया है। उसके पहले हम सभी लोग, हम खरवार हैं, खरवार परिवार से हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग माँ भारती के लाल हैं। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, एक बार पहले हम अपनी भारत माता को हम याद करेंगे। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे। सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करेंगे हम लोग। दादाजी आप भी। और सबसे पहले हम लोग माँ भारती के लाल हैं और हम क्रांतिकारी गाजीपुर वीरों की धरती के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग भारत माता को याद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, खरवार एकता, खरवार एकता। क्या क्या समस्याएं हैं आप लोग की, क्या मांग है, यहाँ पे आने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के आदिवासी समुदाय से पदाधिकारी हैं कुंदन खरवार जी। इनसे मेरी हमेशा बात होती रहती है। इनसे मेरी बात हुई और एक शॉर्ट नोटिस पे जस्ट अभी इन्होंने आधे घंटे पहले ही कॉल किया। उस कॉल पे इस गाजीपुर जो वीरों की धरती के नाम से जानी जाती है, आज देखने को मिला और हमेशा ही देखने को मिलता है। हमसे हमारे आदरणीय मार्गदर्शक श्री आज के अध्यक्ष वृंदावन खरवार जी, शिव प्रसाद खरवार जी, त्रिवेणी खरवार जी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। सबसे पहले तो मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि यहाँ पे एक चर्चा चल रही थी खरवार समाज की समस्याओं को लेकर। किस समस्या पे चर्चा हो रही है, समस्या क्या है? खरवार समाज की सबसे बड़ी समस्या है जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र जिसका शासनादेश भी आ चुका है, जिसको जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं, उसके बावजूद भी जैसा कि आदरणीय हमारे आपने बताया कि तहसीलदार द्वारा उसको मतलब उसको इशू करने के लिए आदेश दिया जाता है, लेकिन लेखपाल द्वारा मना कर दिया जाता है। तहसीलदार आदेश कर देते हैं कि जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, तो लेखपाल जब इंक्वायरी करने जाते हैं गांव में तो कभी रिपोर्ट लगाते हैं कि लोग कहाँ रहे हैं, कभी कहते हैं कि फसली में इनके खरवार नहीं लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए या लोग हमारे जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर देते हैं। इसको देखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। तमाम जितने भी खरवार समाज के हमारे लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में या जहाँ भी हैं, हम लोगों ने, मैं उसकी कॉपी भी मैं यहाँ भी सबको दे दूँगा, मोबाइल में भी सबके भेज दूँगा। हम लोगों ने कुछ फाइल इकट्ठी करी है और कुछ दस्तावेज हमने तैयार किया हुआ है। और आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर AP सिंह जो हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं, जिन्होंने निर्भया केस में भी उन्होंने केस लड़ा था। तो उनके पास फाइल हम लोगों ने जमा भी किया है, वो चेक कर रहे हैं। और चेक करने के बाद हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग इसको कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग को जरूरत पड़ी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और हमें जरूरत पड़ी माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास जाने के लिए तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे। जो हमारे समाज की जो समस्या है जाति प्रमाण पत्र की है, आज के डेट के अंदर हमारे समाज के युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं, या लोग अपने मेहनत के दम पे, पढ़ाई लिखाई के दम पे, कोई यूपी पुलिस में जा रहा है, कोई टीचर बनने के लिए जा रहा है, सरकारी महकमे में तमाम जगह लोग एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन एक जाति प्रमाण
प्रमाण पत्र की वजह से इन लोगों का कहीं ना कहीं कुछ नंबरों से लोग रह भी जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए ये बैठक हम लोगों ने करी है और बहुत जल्द ही हमें पूरा आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि खरवार समाज की जो भी समस्या है इसमें हमें सफलता मिलेगी और ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट से हमारा आदेश आएगा और कोर्ट के अंदर हम लोग चैलेंज करने जा रहे हैं। अगर लोग ऐसे नहीं मानेंगे तो कोर्ट के माध्यम से मानेंगे और वह दिन दूर नहीं है जब हमारे खरवार समाज का एक एक युवा तहसील में जाके तहसीलदार हो या एसडीएम उनसे आंखों में आंखें डालकर वहाँ टेबल पर छाती ठोक के बात करेगा कि जी हमारा जाति प्रमाण पत्र दीजिए। जैसे आपने एक पासपोर्ट की सुविधा सुनी होगी, पासपोर्ट बनते ही घर पे पासपोर्ट आता है, वैसे ही वो दिन दूर नहीं है जब जाति प्रमाण पत्र बनेगा तो लेखपाल महोदय जाति प्रमाण पत्र हमारे घर पे देने के लिए आएंगे। उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। उसी को देखते हुए हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से सब लोग काम कर रहे हैं और मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली के अंदर भी हम लोगों ने फाइल तैयार करी है और आप जैसे ही तमाम लोगों से हम लोगों ने कुछ दस्तावेज इकट्ठा करके हम लोग फाइल तैयार कर रहे हैं और हम लोग कोर्ट में डालने से पहले समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं हम सब लोगों को दिखाएंगे, सब लोगों को पढ़ाएंगे भी जी हम इसलिए इस मैटर पे इस संबंधित हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। उसके बाद से कोर्ट में डाला जाएगा, सब तैयारी हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश जारी है, डीएम साहब के द्वारा ये दिक्कतें आ रही है या एसडीएम के या तहसीलदार के या लेखपाल अपनी मन मैं इसके बारे में बता दूं जी। पूर्व में अभी गाजीपुर जनपद हो या उत्तर प्रदेश के 4-5 जनपदों में हमारी जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, कुछ जनपदों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। तो कुछ जगह तो इन लोगों ने खूब बनाया, फिर बाद में घोल-मोल इन्होंने कर दिया और आपस में सब लोग मिले हुए इसमें। ऐसी बात नहीं कि लेखपाल ही कर देगा, कई बार तहसीलदार जी का आदेश हो गया तो लेखपाल रोक देते हैं, कई बार एसडीएम का आदेश होता है कि वो रोक देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट में जाने का हमने निर्णय लिया है कि वहाँ से हमारी मांगे पूरी होंगी और कोर्ट का जब आदेश आ जाएगा तो कोई नहीं रोक पाएगा उसको। यार एक और है, आपने सुना भी होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाने की बात चल रही है। अगर लेखपाल जी अगर कहीं किसी का भी जाति प्रमाण पत्र बनाने से मना करते हैं तो हम लोगों ने आरटीआई भी लगाया था। इसमें सन 2005 आरटीआई के अंतर्गत अधिसूचना अंतर्गत जो आती है उसके अंदर पूरी डिटेल हमारे पास आई है कि इन जनपदों में ये हमारी जाति जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है। उसके बावजूद भी अगर ये लोग जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे तो हम लोग कोर्ट से जो आदेश लेके आएंगे उसके माध्यम से हम लोग जिले के कोर्ट में हम लोग चैलेंज करेंगे कि सर इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के 7 साल के लिए इनको जेल भेजा जाए कि आदेश होते हुए भी हमारा जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं निर्गत कर रहे हैं, क्यों नहीं कोर्ट के आदेश को अवहेलना कर जी। अभी तो जी जो शासन है हमारा, ये शासनादेश आया, शासन कहाँ से आया हुआ है, कोर्ट से भी आदेश नहीं है। हम लोग कोर्ट में जाएंगे, उसको उसी शासनादेश को लेकर हम लोग जाके चैलेंज करेंगे कि ये शासनादेश आया हुआ है और तमाम आरटीआई लगाने के बावजूद भी कहा जाता है कि हमारी जो जाति है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में आती है, उसके बावजूद भी तहसील के जितने भी अधिकारी हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। देश में चर्चा चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन का और वो शायद उसका बिल भी अब पास होने जा रहा है, जो शीतकालीन सत्र की बैठक होगी संसद की उसमें इसको पास कर दिया जाएगा। इस पे आपका क्या जी? इस पे तो देखिए जब सारा विपक्ष और पक्ष जब संसद के अंदर बिल जब पास करेंगे तो उस टाइम देखी जाएगी किसमें कितना ताकत है, पास होता है कि नहीं होता है, उस समय पता चलेगा इसका। सारे खाके तैयार कर लिए गए जी, खाके तैयार कर लिए गए। इनका टारगेट इस बार ही था, जो लोकसभा का इलेक्शन था इसमें इनका टारगेट था, लेकिन ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए हैं। अब ये लोग करना चाहते हैं लेकिन संभव नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन किया जाए। आपका परिचय हो जाए। नाम मेरा वृंदावन खरवार, ग्राम रेतीपुर गाजीपुर। मैं 15 वर्ष से प्रदेश का अध्यक्ष रहा, वर्तमान समय में संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। जो अभी कर्मचारियों की मनमानी रवैया चल रही है, जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या मांग है आपकी? उसके संबंध में हमको कहना है कि जब खरवार जाति के लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए जाते हैं तो तहसीलदार साहब से मिलने के बाद वो समस्या रखते हैं जो कि हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अभी वर्तमान में ही पिछले 2 तारीख को जमानिया तहसीलदार से हमसे बात हुई, उन्होंने कहा कि 1950 से पहले का राष्ट्रपति का आदेश हमको लाइए। तो 1950 से पहला आदेश जो अनुसूचित मिला
अनुच्छेद 341 के अंतर्गत उसमें उससे पहले कोई सूची नहीं है, लेकिन वही बात कही जाती है जिससे हम उलझ करके और ये हमारा सर्टिफिकेट जारी न करें। ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो गलत सा डॉक्यूमेंट है। दूसरी चीज़ है कि जब भी हम जाते हैं शासन का कोई आदेश नहीं, ऐसा नहीं है कि खरवार जात का जाति प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। आज से अब तक जितने वर्तमान प्राचीन जितने आदेश हैं सब में मतन लिखा गया है कि खरवार जात का जाति प्रमाण जारी किया जाए, आदेशों का निर्देशों का पालन किया जाए, लेकिन पालन नहीं किया जाता है। वैसी चीज़ें इसी के प्रकार जो है लेखपाल जो हैं वो चीज़ें लिखते हैं कि शासन को कोई जानकारी नहीं। मैंने पूछा लोगों से, वो कहते हैं कि खरवार जात एसटी में है ही नहीं है, खरवार जात के लोग इसके अंतर्गत आते ही नहीं हैं। इससे पहले विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न करी, आप यहाँ रहते ही नहीं हैं। इस संबंध में जो चीज़ें आती हैं सामने उसको मैं तुरंत पुटअप करता हूँ, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी भी बताए कि जमानिया के तहसीलदार से मैंने 2 तारीख को मिला, उन्होंने कहा कि 1950 से लेकर के अभिलेख जमा कीजिए। 1950 से पहले भारत स्वतंत्र नहीं था, अभिलेख कहाँ राष्ट्रपति वो बन गया। लेकिन वही बात कही जाती है कि हमको सर्टिफिकेट जारी न करना पड़े और इसमें ही उलझ जाए, मैंने किसी तरह से टाल करके हटा दिया जाए। यही नहीं, बात को नहीं करते हैं, भगा देते हैं अपने ऑफिस से, बदतमीजी भी की जाए। जी, इस तरह की चर्चा होती है। हम लोग ने तो अभी तय कर लिया है, जैसे हमारे वकील साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट के कि उस मंशा पर हम लोगों की एक एक करके एक आदमी के ऊपर कोर्ट में दावा करे कि जवाब दो या कि आदेश का पालन होगा या नहीं होगा। मेरा नाम त्रिवेदी प्रसाद सिंह, एक्स एडीओ पंचायत जमानिया में ज़्यादा दिन तक रहा हूँ। हम लोग भी आज एकत्रित हुए हैं समाज की। उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि खरवार समाज की जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको अन्य जातियों की तरह सुगम बनाया जाए और अपने तहसील स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया जाए कि हमारे समाज के बच्चों को परेशान न किया जाए, और शासन में जो भी आदेश दिए जा रहे हैं उनको आधार मान करके उसको सुगमतापूर्वक प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। जाति प्रमाण पत्र न जारी करने की वजह से भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही आदिवासी कल्याण की तमाम योजनाएं गाजीपुर जनपद नहीं, प्रदेश के 17 जनपद के से लाभान्वित बच्चे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इससे जो है हमारे समाज के में प्रदेश सरकार के विरुद्ध जो है आक्रोश पैदा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन स्तर से कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी तो प्रशासन स्तर पर, जिले स्तर पर है। जितने जिलाधिकारी या जितने भी तहसीलदार हैं ये शासन से जो आदेश आ रहे हैं उसका ही पालन नहीं कर रहे। तो शासन कर्मचारी अपने मन से मनमानी कर, अधिकारी और कर्मचारी दोनों मिले हुए हैं और यह जानबूझ करके पूर्वाग्रह से पीड़ित हो करके इस तरह के समाज को जो है प्रताड़ित करने का पूरी ताकत लगाए हुए। ये है बात यहाँ के समाज का दर्द। जो निरस्त किए जा रहे हैं किसी ग्राउंड पर नहीं निरस्त किए, आम भाषा है साक्ष्य के अभाव में, बस किसी पर बस आम रिपोर्ट लगा दिया कि साक्ष्य के अभाव में इसको निरस्त किया। निरस्त किया। तो शासन स्तर से आदेश निर्देश आ रहे हैं, उसको हमारे तहसीलदार और लेखपाल मानते ही नहीं। तो शासन का आदेश नहीं कर रही है। शासन का आदेश आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां जरूर है, तब ये कर रहे हैं। नहीं तो शासन के आदेश का पालन करने का, अवहेलना करने का अधिकार नहीं है। पहले जारी हुए हैं, 10 साल तक जो जारी हुआ है, और आज ये तहसीलदार आ गया नया अधिकारी तो उसके लिए नहीं है। तो इसका मतलब कि शासन अपने आदेश का कंप्लाइंस ही नहीं करा रहा है, और जब नहीं कंप्लाइंस हो रहा है तो नॉन कंप्लाइंस ऑफ ऑर्डर
अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? चलिए, अब बहुत चर्चाएं हुई, सारी समस्या है, खरवार समाज के लोग इकट्ठा हैं और इनका शासनादेश जारी होने के बाद भी लेखपाल कानगो और तहसीलदार के द्वारा मनमानी रवैये से रिपोर्ट लगा करके खारिज कर दिया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र खरवार समाज का नहीं जारी हो रहा है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, चर्चा किए हैं और कोर्ट तक जाने की इन लोगों की तैयारी है। तो इसलिए ये लोग इस समस्या को लेकर के लड़ रहे हैं, अपनी बैठक कर रहे हैं। कोर्ट में जाएंगे तो जाएंगे, क्या शासनादेश आएगा, कोर्ट का क्या निर्णय होगा, वो बात की बात है। लेकिन जो अभी शासनादेश जारी है उसके हिसाब से लेखपाल को इनका जाति प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए और इस मांग को लेकर के यहाँ लोग आए हैं और इस पे हम चर्चा किए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।